ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर रीवा से है, जहां 68 वर्ष के अपने जीवन में 51 वर्ष समूचे समाज को समर्पित करने वाले विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात समाजसेवी, विचारक, पत्रकार, कवि, मीसाबंदी एवं प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव के 68वें जन्म दिवस पर कला के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले कलाकारों के सम्मान हेतु शहर के सर्व सामाजिक संगठन अंतर्गत 111 सामाजिक संगठनों द्वारा 68 कलाकारों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति रहे, जबकि अध्यक्षता अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक रीवा महेंद्र सिंह सिकरवार उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी सरदार प्रहलाद सिंह, वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर मुजीब खान आदि उपस्थित रहे। बहुत सारे हिम्मती, हौसले वाले सुरेश बिश्नोई जैसे, दीपचंद विश्वकर्मा जैसे लोग अभी भी बैठे हैं कार्यक्रम समापन की घोषणा का इंतज़ार में। मैं आज एक बात कहना चाह रहा था, पिछले सारे बातों से हट के। बचपन में कभी हमने विवेकानंद जी को पढ़ा था, उनका एक वाक्य, एक सूत्र ऋचाओं की तरह, मंत्रों की तरह मुझे मिल गया और मैंने कमोबेश उसको जीवन में अनुसरण करने के प्रयास किया और उस प्रयास का जो परिणाम आज मुझे देखने को मिला, मुझे लगा कि विवेकानंद जी ने जो जो बातें कही हैं, एक एक शब्द अगर उनको कोई जीवन में आचरण में उतार भर ले, पढ़ के, सुन के, देख के बात बनती नहीं है, उसको आचरण में उतारना पड़ेगा। सारी कठिनाइयों को, सारे जहर को पीना पड़ेगा, तब जाके फिर उसके परिणाम आते हैं। और वो उनका वाक्य था, आदर्श वाक्य, कि संकुचन मौत है और विस्तार जीवन। अगर आप जितना अपने आप को संकीर्ण करेंगे, छोटे से छोटा बनना चाहेंगे, आपकी जिंदगी का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। और जितना ही आप विशाल से विशालतम बनते जाएंगे, अपने हृदय को बड़ा करेंगे, जिसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, जैसे कोई सीमा ना हो, कोई दीवार ना हो। इंसान को आप सिर्फ इंसान मान के उसके ज़रूरत पे खड़े हो जाइए। परोपकार, सेवा, सर्वधर्म समभाव और ये सारी चीज़ इंसान को इंसान मानने की जो अगर मुहिम आप चलाओ, तो फिर उसका परिणाम ये होता है कि इस हॉल में महत्वपूर्ण ये नहीं था कि संख्या कितनी थी, कितनी सीट भरी थी। महत्वपूर्ण ये है कि उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें पिछड़े भी थे, उसमें अगड़े भी थे, यानी हर जाति, धर्म, मजहब के लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और वो इस बात का प्रतीक है कि मैंने अपने जीवन में इंसान को सिर्फ इंसान माना और उसी इंसानियत का परिणाम है कि आज होड़ लगी थी कि हर कोई सम्मान करना चाहता। ये मेरा सम्मान नहीं था, ये व्यक्तिगत सुभाष श्रीवास्तव का सम्मान है। अगर मैंने बुरे कर्म किए होते, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया होता, लोगों के साथ फ्रॉड किया होता, लोगों के साथ झूठ बोला होता, लोगों के साथ हिंसा की होती, घृणा किया होता, नफरत की होती, गाली गलौज किया होता, तो शायद ये सम्मान, ये प्रेम तो कभी मिल ही नहीं सकता था जीवन में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य दुर्लभ सब गंधई गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। तुलसीदास जी की ये चौपाई पूरे मानस में मुझे सागर में मोती की तरह लगता है। और उस मोती को मैंने निकाला और निकाल के मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उस चौपाई का अर्थ ये है कि बहुत भाग्य से ये जीवन मिलता है और इस जीवन को हम क्या करते हैं अपने जीवन, इस पूरे कुल 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना भी हम जीते, मेरी नज़र में 3 तरह के जीवन होता है। एक वो जीवन जो हम जन्म लेते हैं, अपनी औलाद पैदा करते हैं, तीसरी पीढ़ी को देखते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। दूसरा वो होता है जो एक सौभाग्य से मिला हुआ जीवन, भाग्य से मिला हुआ जीवन, अमूल्य जीवन, जिसको ईश्वर भी तरसता रहा जिस जीवन के लिए,
राम भी मनुष्य के रूप में अवतरित हुए भगवान होते हुए भी, कृष्ण भी मनुष्य के रूप में जन्म लिए धरती पर भगवान होते हुए भी। ऐसे मानव तन का, ऐसे मानव जीवन का कुछ लोग जब अपराध के क्षेत्र में काम करते हैं, हिंसा, घृणा, लूट पाट, डकैती, हत्या और तमाम तरह के जघन्य अपराध, नशा, गाली गलौज, तमाम तरह की चीज़ें, तब ये दुरुपयोग होता है जीवन का। और इस उपयोग और दुरुपयोग के बाद मेरी नज़र में जो असली चीज़ है, जो मैं पूरे शहर, समाज और संसार को बताना चाहता हूँ, जो मुझे अपने पुरखों से मिला, महापुरुषों से मिला है, चिंतकों और विचारकों से मिला है, कि तीसरे तरह की जो जीवन है उसका आप आत्मचिंतन करिए, निरीक्षण करिए अपने आप में। और वो जीवन है कि अपने लिए कम पर समाज के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए अगर आप वो जीवन जिएंगे, तब एक कवि ने कहा है, मैं इस पूरे मंच का ध्यान चाहता हूँ, कवि ने जो कहा है मेरी बात को उसने सिद्ध किया है कि क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। और दिलशाद का मतलब है दूसरों के दिल में रहना। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। और इस स्मृति में, संस्मरण में, यादों में, विचारों में रहने वाले वही लोग हुए हैं, बुद्ध से लेके, कबीर से लेके, गांधी से लेके विवेकानंद तक, जिन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए अपना जीवन गुजार दिया, कष्टों में, मुसीबतों में, परेशानियों में। और तब भी कवि गीतकार कहता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। और मेरा मानना है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों काम। आज का जो मकसद था इस आयोजन का, निसंदेह कलाकारों का सम्मान, उन कलाकारों का जो कला एकाएक किसी के जीवन में नहीं आती। हर कलाकार को तपस्या करना पड़ता है, कला की प्राप्ति के लिए साधना करना पड़ता है। साधक जो होता है वो कला प्राप्त कर, चाहे वो गायन का हो, नृत्य का हो, संगीत का हो। दुनिया में जितने भी कलाकार हुए हैं उनके बैकग्राउंड में, उनके पृष्ठभूमि में, जीवन में झांकेंगे तो देखेंगे अभाव में, मुसीबत में, परेशानी में, संकट में, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने साधना की। तब जाके सितार वादक अलाउद्दीन खान हुए, तब बिस्मिल्लाह खां हुए शहनाई वादक, और इस तरह के लता मंगेशकर होती हैं तब कलाकार, गायक कलाकार, और न जाने कितने ऐसे नाम दुनिया, देश और दुनिया में, समाज में हैं। और हमारे छोटे छोटे शहर में, कस्बों में भी कलाकार हैं, बशर्ते उनको देखने वाला नज़र चाहिए, हीरे की परख करने वाला कोई जौहरी चाहिए। अफसोस ये है कि कलाकारों की उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, न जाने क्या क्या, जिनको सराखों पे बैठाना चाहिए। मैं उन 106 संगठनों का विशेष तौर पे आभारी हूँ, और दिल से मैं तो कहता हूँ कि मैं उनका ऋणी हूँ जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और एक से एक कलाकारों को, गांव-गांव के कलाकारों को, लुके छुपे कलाकारों को, गांव गली गलियारे के कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के निकाला और उनका यहाँ इस मंच में सम्मान किया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अब आप बताइए, हमारे आईजी साहब सुपारी के बारे में अगर जानते होंगे तो केवल इतना कि तम्बाकू में और पान में खाया जाता है, लेकिन दुनिया को रीवा ने ये बताया, और रीवा में राकेश कुंदेल ने बताया कि सुपारी को आप खाइए भी, सजाइए भी। यानी आप उसको पान में खा भी सकते हैं, सुपारी को आप तम्बाकू में खा भी सकते हैं, लेकिन उस अगर कलाकार राकेश कुंदेल या उनका परिवार, उनके जैसा परिवार हो, तो फिर वो सुपारी की छड़ी बन सकती है, सुपारी के गणेश जी बन सकते हैं, सुपारी का ताजमहल बन सकता है, सुपारी की लक्ष्मी जी हो सकती हैं। और उस सुपारी से बाहर की दुनिया में इसका बड़ा महत्व है। जब लोगों के पास हो जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, भारत सरकार जब उस सुपारी के खिलौने पर गंभीरता से सोच रही है व्यापार और व्यवसाय के लिए,
इसी तरह से यहाँ मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार बावनी बंधु, बावनी परिवार, जिसने 80 फुट के विवेकानंद को खड़ा कर दिया, जिसने कितने सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने बड़े गांधी की मूर्ति बनाई, एकदम बोलती हुई सजीव मूर्ति। ऐसे बावनी परिवार उपेक्षित हो। ये मेन रोड में यहाँ पर TRS कॉलेज के सामने उनका परिवार 3 पीढ़ी से वो मूर्ति कला में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम कलाकार, या जो यहाँ पर गायिका के क्षेत्र में यहाँ मणिमाला सिंह, ऋति सरगम पांडे और ये जितने कलाकार यहाँ आए, उनकी टीम के लोग, इन्होंने साधना की, एक दिन में ये कलाकार नहीं हुए। और ऐसे कलाकारों को अगर खोज के उनका सम्मान किया गया है, तो मैं इस सर्व सामाजिक संगठन के सारे पदाधिकारियों, सारे संगठन के सदस्यों और अधिकारियों का मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ और उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए, यहाँ सबको बुलाने के लिए, इस आयोजन को करने के लिए। गाना मैं मूलतः नहीं गाता हूँ, बहुत पहले कभी प्रैक्टिस में था, फिर भी आज जन्मदिन के दिन तो मैं आग्रह किसी का ठुकरा नहीं सकता। तो आदरणीय जगजीत सिंह साहब की एक नज्म है छोटी सी, वो गुनगुनाने की कोशिश करूंगा। गलतियां होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी। थैंक यू, थैंक यू। मीसाबंदी श्री सुभाष जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। उनका 68वां जीवन, दाम्पत्य जीवन उनका अत्यंत सुखमय, आनंदमय, मंगलमय हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। वह ऐसे ही विविध कार्यक्रमों के माध्यम से मंची रचना से जुड़े रहें, साथ ही व्यक्तिगत जीवन के आनंद और मंगल में रहें। उनका जो चेहरा है वो हंसमुख है। जैसे आज हम जिन कलाकारों का यहाँ प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, जिनका सम्मान होने वाला है, कलाकार कौन है? जिसको कोई विधा आती है वो कलाकार है क्या?
मेरा ऐसा मानना है, हर व्यक्ति में विधा है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई शक्ति और सामर्थ्य है, वो जिसको प्रकाशित कर ले वो कलाकार है। कोई गायन के क्षेत्र में, कोई वादन के क्षेत्र में, कोई नृत्य के क्षेत्र में, कोई अन्य रंगमंची रचना के क्षेत्र में, विविधताओं का क्षेत्र है ये। और हम सब जिसे संसार कहते हैं, उस संसार के आनंद और मंगल और मोदन का स्वरूप कलाकार है। तो इन सब कलाकारों का इस मंची रचना में मैं अत्यंत वंदन और अभिनंदन करता हूं। कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता है, कलाकार तो कलाकार होता है। एक मकान की सीढ़ियां जिसे हम जीना कहते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं, कोई सीढ़ी नीचे होती है, कोई ऊपर होती है, लेकिन कोई भी सीढ़ी ये खट जाएगी तो जीने का स्वरूप नहीं रहता है। यानी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कलाकारों का स्वरूप आनंदमय मंगल है। भारत वह देश है जहां की संस्कृति और जहां का रीति रिवाज, जहां की ज्ञान परंपरा हमेशा जीवन में आनंद और मंगल देती है। और जब हम इन कलाकारों के बीच बैठते हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन के कष्टों को और विविधताओं को भूल जाते हैं। और यही भूलना जब कहीं योग में आता है तो हम कहते हैं ध्यान लग गया, जब कभी ईश्वर आराधना में आता है तो हम कहते हैं ईश्वर को पा लिया। तो कलाकारों का जो जीवन है वह हमेशा समाज के कल्याण के लिए रहता है। उनकी पवित्रता, उनकी निर्मलता, उनकी श्रेष्ठता हम सबको आप्लावित करती है। यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानी कलाकार बंधु, श्रेष्ठजन और अन्यान्य सभी विद्युत जनों का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। समय की अल्पता रहती है, व्यस्तताएं हैं, मैं क्षमा सहित इस मंच को यहीं प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करते हुए अपने स्थान को जाता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आपकी उपस्थिति को मैं नमस्कार करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज एक कलाकार के जन्म दिवस पर उनके लिए इससे अच्छा तोहफा उनके परिवार वाले शायद नहीं दे सकते, या किसी के परिवार वाले नहीं दे सकते कि उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों का, मतलब कलाकारों का सम्मान किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कलाकार बनना, कलाकार होना ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि कलाकार जो होता है, वो कला जो होती है वो निश्चित रूप से उस समाज का दर्पण होती है। तो कला जो है जहाँ एक तरफ संस्कृति को समृद्ध करती है, वहाँ समाज को भी समृद्ध करती है और समाज को एक दिशा देती है। एक कलमकार जो लिखता है उससे एक दिशा जन्मती है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।